तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राचीन भारत का इतिहास। आज हम लोग इस वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले यदि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इतिहास यानी इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। क्या है? विवरण है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है, यानी बीते हुए समय का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। सबसे पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर है आदि ऐतिहासिक काल, जिसे प्रोटो हिस्ट्री पीरियड कहते हैं। इसके बाद एक होता है यानी कि ऐतिहासिक काल, जिसे हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। तो आप लोग इसे समझ लीजिएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था, यानी इस काल के जो मानव थे उसको पढ़ना लिखना और किसी भी लिपि या अक्षर का ज्ञान नहीं था। इसमें पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल आते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में जो मानव थे वो लिपि से परिचित तो थे पर पढ़ी नहीं जा सकी, यानी कि जो आदि ऐतिहासिक काल के मानव थे उसने क्या लिखा नहीं लिखा वो सब समझ में नहीं आता है, ठीक है। इसमें हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता आता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल देखिए हिस्टोरिक पीरियड, मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और वह पढ़ी भी जा सकी, यानी कि ऐसा काल जिसमें मानव पढ़ा लिखा था और वह जो लिखा है वह अभी हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है, और उसके बारे में जान सकते हैं। तो इस काल के अंतर्गत 3 काल आते हैं। सबसे पहला है प्राचीन भारत, यानी कि प्राचीन के समय के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद मध्यकालीन भारत के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आधुनिक भारत के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो जो यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल था उसमें जो पाषाण काल था और ताम्र पाषाण काल, इसको आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल के जो आदि ऐतिहासिक काल के सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता है, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आपको जल्द मिले। तो देखिए, आज हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में और उनके अंतर्गत आने वाले काल के बारे में जानेंगे, तो ठीक है। तो सबसे पहले देखिए प्राग ऐतिहासिक काल। तो देखिए, इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था। हम बता चुके हैं कि जो प्राग ऐतिहासिक काल के मानव हैं वह किसी भी लिपि से परिचित नहीं था, यानी कि उनको किसी भी अक्षर का ज्ञान नहीं था, ठीक है। और देखिए, इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलती है। अवशेष का मतलब होता है कि ऐसा सामग्री जो बहुत समय पहले का हो और वो यानी कि वर्तमान में मिला हो, तो उसे क्या कहते हैं? अवशेष कहते हैं। तो अवशेष के माध्यम से ही हम ज्ञात कर सकते हैं कि यह सामग्री कितने वर्ष पुराना है, ठीक है। तो देखिए, समझिएगा, अध्ययन के दृष्टि से प्राग ऐतिहासिक काल को 2 खंडों में बांटा गया है। आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहला है पाषाण काल और दूसरा है ताम्र पाषाण काल। तो हम लोग सबसे पहले पाषाण काल के बारे में जानेंगे और उसके बाद ताम्र पाषाण काल के बारे में भी जानेंगे। तो उससे पहले आप लोग याद रखिएगा कि पाषाण का मतलब होता है पत्थर, और जिस समय मानव यानी कि पत्थर का उपयोग अपने शिकार करने के लिए या फिर किसी अन्य कार्य के लिए करते थे, तो उस काल को ही पाषाण काल कहा जाता है। और ताम्र मतलब होता है तांबा, यानी कि जिस काल में मानव यानी कि तांबा का खोज कर लिया था, तो उस काल को हम लोग ताम्र पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अब हम लोग पाषाण काल के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ताम्र पाषाण काल हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ताम्र काल लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ताम्र पाषाण काल ही होगा, ठीक है। क्योंकि मानव जिस समय तांबा का उपयोग करना शुरू किया था,
तो वो यानी कि साथ में पत्थर का भी उपयोग करते थे, तो इसीलिए हम इस युग को ताम्र पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला नंबर अब हम जानेंगे पाषाण काल के बारे में। तो देखिए यहाँ पर पाषाण काल के बारे में कुछ पॉइंट दिया गया है, तो आप लोग इसको समझिएगा। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। यानी कि भारत में सबसे पहले किसने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की, तो आप लोग याद रखिएगा रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। ठीक है, इसके बाद देखिए समझिएगा, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, जो कि मोस्ट वीवीआई है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसके बाद देखिए समझिएगा अगला नंबर कि अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को आगे 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है पूरा पाषाण काल, उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। तो देखिए अब हम लोग इन तीनों पाषाण काल के बारे में बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहला है आपका पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो देखिए समझिएगा, यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया गया है कि यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। यानी पूरा पाषाण काल जो है यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था और इसकी जो काल अवधि थी वह 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर पॉइंट है कि इसी समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। तो ये पॉइंट 2 बहुत ही वीवीआई है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि पूरा पाषाण काल का जो समय अवधि है वह कब से कब तक है, तो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक। इसके बाद इसी काल के मानव को आदि मानव कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको भी हम जान लेते हैं कि इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था। यानी कि मानव एक जगह पर रहकर अपना जीवन यापन नहीं करता था, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी कि घूमते फिरते रहता था और शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर लिखा है शिकार करके वो भोजन का संग्रह करता था, यानी कि शिकार के द्वारा ही भोजन को इकट्ठा करता था, इसे आप लोग याद रखिएगा। और देखिए इस समय का मानव खानाबदोश था। खानाबदोश का मतलब होता है कि देखिए जो मानव एक जगह रहकर नहीं बल्कि कई जगहों पर यानी घूमते फिरते अपना भोजन और अपना जीवन यापन करता है, तो उसे खानाबदोश कहा जाता है। तो इस समय के जो मानव थे वह खानाबदोश ही थे। ठीक है, और देखिए इस समय का मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग की खोज। आप लोग को यहाँ से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन याद रखना है कि आग की खोज किस काल में हुई थी, तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला नंबर है, इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। तो याद रखिएगा कि पूरा पाषाण काल के जो मानव थे वह यानी कि पत्थर के बड़े बड़े औजार शिकार करने के लिए उपयोग में लाते थे। इसके बाद देखिए इसी काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भीमबेटका की गुफा में इस काल के चित्र देखने को मिलते हैं। अब देखिए समझिएगा कि पूरा पाषाण काल में ही मानव जो था वो चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था और इसका जो साक्ष्य है वह भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश एमपी में पड़ता है वहाँ से मिला है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पूरा पाषाण काल के। अब देखिए हम लोग जानेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। ठीक है, तो देखिए इनके भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं कि यह काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल की बीच का संक्रमण काल था और इसकी काल अवधि जो है वह 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि मध्य पाषाण काल का जो समय अवधि था वह कब से कब तक था, तो 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको आप लोग को याद रखना है। तो सबसे पहले है कि इस काल के मानव ने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया। तो देखिए पशुपालन करना सबसे पहले मानव मध्य पाषाण काल में ही शुरू कर दिया था, लेकिन वह सही ढंग से पशुपालन नहीं करते थे। ठीक है, इसके बाद देखिए इस समय के मानव ने छोटे और नुकीले हथियार का उपयोग करना शुरू कर दिया। और देखिए छोटे हथियार को माइक्रोलिथ कहा जाता है।
छोटे हथियार थे और बड़े ही नुकीले थे, जो कि शिकार करने के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती थी। तो उस हथियार को क्या कहा जाता है, तो माइक्रोलिथ कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि माइक्रोलिथ का अर्थ क्या होता है, तो छोटे और नुकीले पत्थर का हथियार, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला नंबर है कि मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कुत्ता था। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कौन था, तो वह कुत्ता था। इसके बाद देखिए अब हम लोग नवपाषाण काल के बारे में जानेंगे, तो समझिएगा। तो देखिए सबसे पहले है मध्यपाषाण काल के बाद नवपाषाण काल आरंभ होता है, ठीक है। और इसकी जो काल अवधि है वह 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए समझिएगा कि इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया, यानी कि जो नवपाषाण काल के जो मानव थे वो अस्थायी आवास बनाकर अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। इसके बाद देखिए इस समय मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया, यानी कि खेती सही ढंग से करना प्रारंभ किस काल में किया, तो नवपाषाण काल में किया था। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। और साथ ही विविध पशुपालन भी शुरू कर दिया, यानी कि सभी जीव जंतु जो इनके लिए उपयोगी थे उनका यानी कि पशुपालन यानी कि उसको पालना शुरू कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए पहिए की खोज भी मनुष्य ने इसी काल में की थी, यानी कि पहिए का खोज किस काल में हुआ, तो आप लोग को याद रखना है नवपाषाण काल में हुआ था। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद देखिए यहाँ पर है अगला नंबर ताम्रपाषाण काल, जो कि हम बताए हैं कि यह आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो ये आदि ऐतिहासिक काल का यानी कि पहला नंबर जो काल था पाषाण काल, और पाषाण काल के अंतर्गत जो 3 यानी कि काल आते हैं, यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तो उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। और अब हम लोग जानेंगे ताम्रपाषाण काल के बारे में, ठीक है। तो देखिए इसमें जो पहला नंबर पॉइंट है कि नवपाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हो गई थी। इस समय मानव ने तांबे की खोज कर ली थी, यानी कि मानव जो था वो यानी कि एक धातु तांबा का खोज कर लिया, जो कि उनके लिए बहुत ही उपयोगी थी। उनसे वो शिकार कर सकते थे और अनेकों ऐसे कार्य कर सकते थे जिससे उसका जीवन और भी सरल हो। इसके बाद देखिए अगला नंबर है कि इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का उपयोग करना भी शुरू कर दिया। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, यानी कि जो ताम्रपाषाण काल के मानव थे वो यानी कि पत्थर के साथ साथ तांबे के उपकरण का भी उपयोग करना शुरू कर दिया, जो कि हम पहले बताए हैं। ताम्रपाषाण का मतलब ही होता है तांबा और पत्थर, ठीक है। यानी कि जिस काल में मानव पत्थर के साथ साथ तांबा के जो उपकरण थे उसका भी उपयोग करना शुरू कर दिया, तो उस काल को ही हम लोग ताम्रपाषाण काल कहते हैं, ठीक है। तो ये थे आप लोग के प्राग ऐतिहासिक काल की महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए एग्जाम के दृष्टिकोण से और भी महत्वपूर्ण सवाल जो कि मोस्ट VVI है उसको हम लोग जान लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो समझिएगा सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पालतू जानवर पाला था, तो आप लोग को याद रखना है कुत्ता। इसके बाद सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु की खोज की, तो तांबा। इसके बाद सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती की। तो आप लोग याद रखिएगा कि मानव ने सबसे पहले किस चीज़ का खेती किया था, तो जौ और गेहूं था, ठीक है ना। इसके बाद देखिए समझिएगा यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कि मानव ने पहली कृषि यहाँ पर होना चाहिए कि मानव द्वारा की गई पहली कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो मेहरगढ़ से मिला था, जो कि बलूचिस्तान, और ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि मानव द्वारा कृषि का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला था, तो मेहरगढ़ में मिला था। इसके बाद देखिए बुर्ज होम कश्मीर में जो पड़ता है, यहाँ पर मनुष्य ने ज़मीन के अंदर गड्ढा बनाकर यानी गर्तावास में रहता था, यानी मानव जो थे वो अपना घर ज़मीन के अंदर बनाया करते थे और उसी में रहा करते थे, जैसे अभी जीव जंतु रहता है, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, और देखिए यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। तो आप लोग याद रखिएगा कि
मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो बुर्ज कश्मीर से सबसे पहले मिला था। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश, ये क्यों प्रसिद्ध है तो समझिएगा। तो कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में सबसे पहले चावल के प्रमाण मिले थे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चावल का प्रमाण सबसे पहले कहाँ पर मिला था, तो कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में। तो देखिए इसके बाद है आपका अगला नंबर कि भीमबेटका मध्य प्रदेश। समझिएगा, भीमबेटका देखिए क्यों प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका की गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्र का प्रमाण मिला। तो समझिएगा कि मानव द्वारा सबसे पहले शैल चित्र यानी कि चित्रकारी का प्रमाण कहाँ से मिला था, तो वह भीमबेटका मध्य प्रदेश से मिला था। इसे आप लोग याद रखिएगा और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए ये वीडियो आपका यहीं पर अंत होता है। आपको कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ में ही यदि अगर आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का भी नोट्स इसी प्रकार हमें मिल जाए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में यस ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि हम मोटिवेट हों और आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।